दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, तो लास्ट डे जो किए थे उसके कुछ डाउट है? अच्छा, आज हम पावर स्विच बाकी जो है उसके बारे में थोड़ा, ठीक, सुनाई दे रहा है? यस सर। ओके, तो ये जो स्विच है इसे कहते हैं सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर। दिस इज ऑल्सो नोन एज थायरिस्टर। ठीक है, तो दिस इज द सिंबल ऑफ द थायरिस्टर। इसमें क्या है, हमें दिखाई दे रहा है कि पीएन पीएन जंक्शन है। हम डायोड पढ़े थे, उसमें क्या था कि पीएन जंक्शन, तो इसमें पीएन पीएन जंक्शन मतलब इट्स बिहेव लाइक टू डायोड। ओके, जैसे कि दो डायोड जैसे ये बिहेव करते हैं, टू डायोड मॉडल। ओके, तो इसको हम लास्ट डे जो बोले थे कि जैसे कि इसमें करंट हमारे एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, दिस डायरेक्शन, नहीं, सो इट इज यूनी डायरेक्शन। यूनी डायरेक्शनल, बट इट कैन ब्लॉक वोल्टेज इन बोथ साइड। तो इसलिए क्या है, इसको कहते हैं हम बाईपोल। तो अगर हम स्टेट डायग्राम देखें आईवी का, ये रिवर्स वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज दोनों को ब्लॉक कर सकता है। करंट एक ही डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, दिस पॉजिटिव डायरेक्शन। सो दिस इज द सेफ ऑपरेटिंग रीजन ऑफ एससीएच। ठीक है, अब इसका जो आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व हम देख रहे हैं, इसमें क्या है कि दिस इज द रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दिस इज फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। ऐसा क्यों होता है कि आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स तीन मोड है, रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग और फॉरवर्ड कंडक्शन। क्यों रिवर्स ब्लॉकिंग, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग फॉर दिस वन, और एक ही डायरेक्शन में कंडक्ट करता है इसलिए इसे यूनी डायरेक्शन फॉरवर्ड कंडक्शन। तो सारे मोड हम थोड़ा थोड़ा देखते हैं। पहला जो मोड है कि रिवर्स ब्लॉकिंग मोड। रिवर्स ब्लॉकिंग मोड में हम जब देख रहे हैं, लास्ट डे हम बताया था कि इन केस ऑफ अ डायोड, डायोड अगर ऐसा है कि पी और एन है, तो अगर पॉजिटिव में बोला तो पोटेंशियल ज़्यादा हो, वीपी अगर ज़्यादा हो वीएन से, तब क्या होता है, फॉरवर्ड बायस। जब ये कम होता है तब इसे होता है रिवर्स बायस, राइट। सो इधर अगर तुम देखोगे पी किसके साथ कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल, फाइन। तो और एन कनेक्टेड है पॉजिटिव, तो ये जे वन, तीन जो जंक्शन है जे वन जे टू जे थ्री, तो ये जे वन जंक्शन हमारा फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस है, बताओ। कौन वाले सर? इसमें तीन जंक्शन हम देख पा रहे हैं, तीन जंक्शन। ये एक जंक्शन है जिसे हम कह रहे हैं जे वन जंक्शन, ठीक है। दूसरा हमारा ये एन और पी लेके एक जंक्शन है जिसे हम कह रहे हैं जे टू जंक्शन। तीसरा है हमारा ये लास्ट जो पी एन है,
इसको लेके एक जंक्शन है जिसे हम कह रहे हैं J3 जंक्शन। तो J1 जंक्शन फॉरवर्ड बायस है कि रिवर्स बायस? देखो J1 में P कनेक्टेड है नेगेटिव टर्मिनल से, N कनेक्टेड है पॉजिटिव से, तो क्या होगा? ये रिवर्स बायस। क्योंकि हम देखे थे इधर कि डायोड के केस में कि Vp अगर ज्यादा होगी इनसे तब फॉरवर्ड बायस होता है, तो कम है ना, Vp तो कम है, नेगेटिव पोटेंशियल कम होता है। क्लियर? यस सर। जंक्शन J2 अगर देखें तो J2 में क्या है, नेगेटिव N से कनेक्टेड है, पॉजिटिव P से कनेक्टेड, तो ये क्या है? फॉरवर्ड। J3 जंक्शन बोलो तो क्या है? फॉरवर्ड है कि रिवर्स है? खुद बोलो। J3 में P N से कनेक्टेड है, N J3 रिवर्स, J3 रिवर्स होगा हाँ, शायद। J3 रिवर्स है, राइट? J3 है रिवर्स। तो अगर देखा जाए, हम क्या बोले थे कि फॉरवर्ड बायस जब रहेगा तब वो क्लोज्ड सर्किट जैसा बिहेव करता है, स्विच ऑन रहता है, राइट? जब रिवर्स बायस रहता है तब स्विच ओपन रहता है, ओपन सर्किट इन रिवर्स बायस। तब इसका अगर हम इक्विवेलेंट देखें इन रिवर्स ब्लॉकिंग मोड तो कैसा दिखने में होगा? ऐसा। ये हमारा J1, ये J2, ये J। क्लियर? कितना तक क्लियर है? सर वो J1 रिवर्स बायस कैसे लिखें, क्योंकि वो तो P से कनेक्टेड है। हाँ, वो J1 कैसे लिखें रिवर्स बायस? J1 में P कहाँ कनेक्टेड है? J1 के साथ वो एग्जांपल लिए तो आप P और N के साथ। P तो नेगेटिव में कनेक्टेड है ना। अच्छा। क्लियर? यस सर। सो इधर क्या होगा कि जब ये दो डायोड सीरीज में कनेक्टेड है, रिवर्स बायस है, तो इसमें थोड़ा लीकेज करंट फ्लो करेगा जब हमारा ऑफ स्टेट में रहे। अब क्या होगा जब अगर मैं ये VI कर्व का हम इस जंक्शन को डिस्क्राइब कर दे, रिवर्स बायस जंक्शन, ये वाला पोर्शन हम डिस्क्राइब करते हैं, दिस इज रिवर्स ब्लॉकिंग स्टेट। इसमें अब क्या होगा, देखो अब जब मेरा रिवर्स वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ेगा आफ्टर अ सर्टेन वोल्टेज दैट इज VVR, जिसे हम कहते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज। आफ्टर सर्टेन वोल्टेज जो रिवर्स ब्रेकडाउन वोल्टेज है उसमें क्या होगा, एक एवलांच क्रिएट होगा। दो टाइप का ब्रेकडाउन हम पढ़े थे शायद जेनर में, जेनर ब्रेकडाउन, एवलांच ब्रेकडाउन। इधर एक एवलांच ब्रेकडाउन हमारा क्रिएट होगा, मतलब स्विच तब और काम नहीं करेगा, ठीक है? तो मैक्सिमम वर्किंग कब तक कर सकता है, जब तक VBR ना रीच करे, ठीक है? ये हमारा गया रिवर्स ब्लॉकिंग। क्लियर? आफ्टर रीचिंग VBR और वर्क नहीं कर सकते। नेक्स्ट है फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड।
फिर सी फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड, आपको जो इधर J1 क्या है, J2 क्या है, फॉरवर्ड सर, J1 तो फॉरवर्ड हो जाएगा सर। J1 फॉरवर्ड, J2 J2 रिवर्स हो जाएगा सर, और फिर J3 ये नेगेटिव के साथ कनेक्टेड है, फॉरवर्ड हो जाएगा। तो सर्किट हमारा ऐसा दिखने वाला है। कैसा है, ये J1 है, ये J2 है। तो इसमें भी क्या होगा, करंट जब फ्लो करने जाएगा इधर तो फ्लो नहीं कर सकेगा, राइट। तो इस पीरियड ऑफ टाइम में ये जो थायरिस्टर है मेरा, ये बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच, ठीक है। तो फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड में ये बिहेव करेगा एज अ ओपन स्विच। फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड कब तक होगा, ये जो मेरा ये जो सिचुएशन है, इसमें फॉरवर्ड ब्लॉकिंग मोड मेरा होगा, अगर मैं इसे ओ का कहूँ, इसे एन, इसे कह देता हूँ एन, और इसे के, तो मेरा क्या होगा कि जो ओ एम रीजन है, इसे ही हम कहेंगे फॉरवर्ड ब्लॉकिंग। क्लियर। अब इस टाइम में जब फॉरवर्ड ब्लॉकिंग रहेगा तब भी क्या होगा कि एक स्मॉल लीकेज करेंट फ्लो करेगा, ठीक है, इतना तक क्लियर है। हेलो, यस सर। समझ नहीं आ रहा तो बताओ, बनने का क्या बात। ये तो ओपन सर्किट है, तो इसमें स्मॉल लीकेज करंट ही सिर्फ फ्लो कर सकता है धीरे धीरे, अब कुछ नहीं फ्लो करेगा। अब क्या होगा, कंडक्शन में, फॉरवर्ड कंडक्शन में, इसमें हम अगर देखें तो इधर से भी मैं एक टर्मिनल लगा दिया। अब जाके क्या होगा कि आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, ये जो बीच में हमारा डिप्लेशन क्रिएट हो रहा था, ये क्या होगा, ब्रेक डाउन कर दिया। ये ब्रेक डाउन करने के बाद ये सीधे कंडक्ट करना स्टार्ट कर देगा, तो इसे हम कहते हैं फॉरवर्ड कंडक्शन। क्लियर। और जिस वोल्टेज तक ये मतलब एक सर्टेन वोल्टेज तक तो वो नहीं बढ़ रहा था, आफ्टर सर्टेन वोल्टेज वो क्या किया कि बढ़ना चालू किया, उसे हम कहते हैं VBO, इस फॉरवर्ड ब्रेकडाउन। ठीक है, ये हम कैसे कर सकते हैं, आइदर हम एक पॉजिटिव इधर गेट पल्स दे सकते हैं, जो हम किए इधर, ये गेट टर्मिनल है, इसके अक्रॉस में पॉजिटिव लगा दिया, तो पॉजिटिव गेट पल्स दे के कर सकते हैं। और दूसरा क्या कर सकते हैं, हम वेट कर सकते हैं जब तक ना फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज वो ओवरकम करे। आफ्टर विच हमारा एचसीआर काम करना स्टार्ट कर देगा। तो एचसीआर में हम क्या देखेंगे, रिवर्स ब्लॉक, मतलब रिवर्स ब्लॉकिंग भी है, फॉरवर्ड ब्लॉकिंग भी है, ये सब वोल्टेज। कॉन्डक्ट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में कर सकते हैं, तो यही है इसका ऑपरेटिंग मोड। क्लियर। क्लियर है इतना तक।
क्लियर है? यस सर। इसमें दो चीज हम टर्म हमको क्वेश्चन पूछ सकता है। एक है कि लैचिंग करंट क्या है। लैचिंग करंट क्या है कि द मिनिमम amount of anode current required to turn on AC। जितना मिनिमम करंट हमको चाहिए एसी को टर्न ऑन करने के लिए, इसे कहते हैं लैचिंग करंट। और एक होता है एक पीरियड ऑफ टाइम तक वो क्या कर रहा था, फ्लो नहीं कर सकता था, उसे कहते हैं होल्डिंग करंट। द मैक्सिमम amount of anode current below which SCR would not conduct। ठीक है, तो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट है। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनोड करेंट जब तक ना ये स्टार्ट हो पा रहा है इसे कहते हैं लैचिंग करेंट, और मैक्सिमम अमाउंट जब तक वो काम कर सकते हैं इसे कहते हैं होल्डिंग करेंट। तो अगर हमारा अ, तो पूछा जाए कि एसीआर कब ऑन होगा, सपोज एनोड करंट अगर हमारा लेस देन आई एच हो और एनोड करंट हमारा ग्रेटर देन आई एल हो, तो कौन सा कंडीशन में एसीआर ऑन रहेगा? इसमें ऑन रहेगा, इसमें ऑफ रहेगा। ठीक है, क्लियर? ये दो टाइम क्लियर हुआ? यस सर। अब जो नेक्स्ट है कि हम जा रहे हैं ट्रिगरिंग। एचसीआर के ट्रिगरिंग, ट्रिगरिंग मतलब जो हम बोले थे कि एचसीआर को हम क्या कर सकते हैं, टर्न ऑन कर सकते हैं कि ऑफ। टर्न ऑन कर सकते हैं, अभी देखे तो ट्रिगर करके ऑन करना होता है। तो एचसीआर ट्रिगरिंग के हम जो प्रोसेस है, नंबर वन है फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग। इसमें क्या होता है, जब मैं एनोड और कैथोड के बीच when suppose forward voltage applied between, जब एनोड और कैथोड के बीच हम फॉरवर्ड वोल्टेज अप्लाई करते हैं तब क्या होता है, गेट सर्किट हमारा ओपन रहता है। ठीक है, क्योंकि हम देखे थे कि J2 जो है वो रिवर्स बायस्ड है। यही कंडीशन है, ये अभी जो डिस्कस किया था हो गया। ये कंडीशन है J2 रिवर्स बायस्ड है। ठीक है, लेकिन अगर ये एनोड टू कैथोड वोल्टेज मेरा VBO, VBO क्या है, फॉरवर्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज, अगर एनोड टू कैथोड वोल्टेज मैंने VBO से ज़्यादा दे दिया तब क्या होगा कि सफिशिएंट देन sufficient leakage current flows to initiate, जो मेरा काम करना है इधर की रीजेनरेटिव टर्न ऑन। ओके, तो
नंबर वन टेक्निक क्या था, फॉरवर्ड वोल्टेज ट्रिगरिंग, जहाँ पे हम एक फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे VBO से ज़्यादा, तब जाके हमारा SCR टर्न ऑन होता है। नंबर टू है जो फेमस है बहुत, DVDT ट्रिगरिंग। ठीक है, इसके साथ नोट्स में तो दे दिया था, पढ़ लेना। मैं जो समझाने वाला जैसे समझ जाए उसे समझा रहा हूँ, ठीक है। ये था मेरा J1 J2 J3। ये है VA के जो हम दे रहे वोल्टेज, इधर IA नोट करें जा, इस जंक्शन में एक डिप्लेशन क्रिएट होता है, J2 जंक्शन। ओके, तो इस सिचुएशन में जो IA है, क्या होगा, चलिए ये इधर जो है, जो होल वोल्टेज जो है, जो V1 वोल्टेज है, होल वोल्टेज विल ड्रॉप अक्रॉस J2। J2 के अक्रॉस पूरा वोल्टेज ड्रॉप होगा कि नहीं होगा, बताओ। एंड इट विल stored across it। ये पूरा वोल्टेज है V1 वोल्टेज, इसके अक्रॉस ड्रॉप हो रहा है और ये वोल्टेज को स्टोर करके रखा है। तो J2 किसके जैसा बिहेव करेगा, ऐसा कोई डिवाइस है जो वोल्टेज स्टोर करके रखते है, पता है तुम्हारे, पढ़े हो? ऐसा कोई डिवाइस जिसे चार्ज करने से वोल्टेज स्टोर करके रखता है, क्या होता है? रजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर, क्या है? कैपेसिटर सर। कैपेसिटर। तो ये J2 जो जंक्शन है कैसे बिहेव करेगा, जस्ट लाइक अ कैपेसिटर हैविंग सम वोल्टेज V1। तो हम क्या लिख सकते हैं, IA इज इक्वल टू C dVdt। तो ये इफ dVdt is more, then IA is also more। तो dVdt ज्यादा होगा, IA ज्यादा होगा, ये क्लियर है। नाउ अगर मेरा एनोड करेंट लैचिंग करेंट से ज्यादा हो जाए तब क्या होगा, इससे टर्न ऑन हो जाता है। मतलब इस C dVdt को मुझे लैचिंग करेंट से ज्यादा होना पड़ेगा। सो dVdt must be greater than equal to latching current by the capacitance। यही है हमारा क्रिटिकल वैल्यू ऑफ डीवीडी। सो क्वेश्चन प्रॉब्लम दे सकता है कि डीवीडी का कितना वैल्यू होगा, तो ऐसे करके निकालना पड़ेगा इस फॉर्मूले से। ये क्लियर हुआ तो बताओ, नहीं तो एक और बार बताओ। यही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बाकी सब उतना। सर वो लैचिंग करंट तो आपने ये बोला कि मिनिमम अमाउंट ऑफ करंट चाहिए एससीआर को स्टार्ट करने के लिए। हाँ, तब मतलब क्या है कि जब तक ना मेरा आई ए लैचिंग करेंट से ज़्यादा होगा तब तक एस ऑन हो सकता है, नहीं हो सकता। ये तो कंडीशन है, अभी लिखा था मैंने, कहा ये लिखा था ना। यस सर। तो तब मुझे ये आई ए जब ग्रेटर देन आई एल होना पड़ेगा, आई ए को रिप्लेस कर रहे सी डी बी डी टी से, तो ये रिप्लेस करके हम लिख सकते हैं कि अगर इक्वेशन वन है, ये इक्वेशन टू है, फ्रॉम वन एंड टू वी कैन राइट दिस। क्लियर? यस सर। अब तो कोई कुछ पूछ ही नहीं रहा है कि कोई पूछ रहा है, कौन पूछ रहा था? हम सर। ऋषि।
बाकी को समझ आ रहा है कैसे देख रहे बैठे बैठे? नेक्स्ट है लाइट ट्रिगरिंग। ये सब सब डिटेल में जानने की जरूरत नहीं है। लाइट ट्रिगरिंग होता है, थर्मल ट्रिगरिंग होता है। लाइट ट्रिगरिंग में क्या होता है कि एक लाइट दिया जाता है। लाइट मतलब दैट इज फोटोन। बेसिक फिजिक्स में पढ़े फोटोन। तो ये लाइट क्या करता है, दैट इज फोटॉन्स विल स्ट्राइक द जंक्शन। जब जंक्शन को स्ट्राइक करेगा देन इट विल जनरेट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। ठीक है। जब लाइट से हम स्ट्राइक करेंगे तो इलेक्ट्रॉन और होल्स स्टार्ट होगा। अब क्या होगा कि जो होल और इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होगा ये क्या करेगा, हमको स्विच को टर्न ऑन कर देगा बाय न्यूट्रलाइजिंग द चार्ज। जो चार्ज J2 के अक्रॉस फॉर्म होगा। ठीक। थर्मल ट्रिगरिंग में सिमिलर है कि हमको टेम्परेचर इंक्रीज करना है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तब क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन होल जनरेट होगा। जब इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेट होगा, इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स, तो वो हमारा लीकेज करंट को फिर से इंक्रीज करेगा। एंड आफ्टर विच ये J2 के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो न्यूट्रलाइज होगा। ठीक है। तो ये तो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं तो इसे लिख दें। नेक्स्ट है हमारा जो थोड़ा जानना पड़ेगा वो है जो हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं सर्किट में, दैट इज गेट ट्रिगरिंग। तो गेट ट्रिगरिंग में हम क्या करते हैं, गेट को एक पल्स देते हैं। दैट इज बेसिकली पल्स विद मॉड्यूलेशन, PWM टेक्निक। ये पल्स दो टाइप का हो सकता है, आइदर कॉन्टिन्यूअस गेट ट्रिगर कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, पल्स गेट ट्रिगर। अगर कॉन्टिन्यूअस गेट ट्रिगर हमको करना है तब क्या करेंगे, हम गेट के अक्रॉस एक कांस्टेंट वोल्टेज दे देंगे, द वोल्टेज विच रिक्वायर्ड टू मेक इट इन फॉरवर्ड कंडक्शन। मतलब VBO तो ज़्यादा अगर मैं वोल्टेज दे रही तो कंडक्ट कर जाएगा। तो उस एक कांस्टेंट वोल्टेज हम ऐसे लगा के रख सकते हैं J2 के अक्रॉस, ताकि J2 मेरा फॉरवर्ड बायस हो जाए। ये कर सकते हैं। दूसरा जो हम प्रैक्टिकली पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में करते हैं वो PWM देते हैं। PWM ऐसा ऑन ऑफ पल्स जैसा हम देंगे, दिस इज ऑन टाइम, दिस इज ऑफ टाइम, ये टोटल टाइम। हम ड्यूटी निकलते हैं टर्न ऑन बाई टी। तो ऐसे हम पल्स दे सकते हैं। पल्स देने से क्या होगा कि इस पीरियड ऑफ टाइम ऑन रहेगा, फिर ऑफ, फिर ऑन, फिर ऑफ। ठीक है, क्लियर। जो हम प्रैक्टिकली देंगे देते हैं सर्किट में, प्रैक्टिकल में होगा शायद गेट ट्रिगरिंग। तो SCR और उसका ट्रिगरिंग समझ में आया कि नहीं, पहले ये बताओ। यस सर। कुछ डाउट है? नो सर।
ठीक है, तो बाकी सब जो स्विच है उसको थोड़ा थोड़ा हम बता देते हैं। उसको तो नोट्स है ही। नंबर 2 जो है वो है क्या, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर, बीजेटी। ट्रांजिस्टर हम एनालॉग में ऑलरेडी पढ़े थे, आइदर हो सकता है एनपीएन और हो सकता है पीएनपी। दिस इज द सिंबल ऑफ एनपीएन और ये होता है पीएनपी। पीएनपी में क्या होता है कि इमीटर से घुसता है एरो, और एनपीएन में क्या होता है, इमीटर से एरो निकलता है। 3 जंक्शन होता है, एक बेस, एक इमीटर, एक कलेक्टर। ओके, तो प्रैक्टिकली जो पैकेजेस मिलता है, ये एक पैकेज है थ्रू होल कंपोनेंट बोलते हैं इसे, सरफेस माउंट। तो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग मोड 3 होता है, कॉमन बेस मोड, कॉमन एमिटर मोड, कॉमन कलेक्टर। इसका मतलब क्या है कि हमारा आइदर बेस को हम कॉमन रखेंगे एमिटर और कलेक्टर के बीच, आइदर कलेक्टर को हम ग्राउंड कर देंगे, कॉमन रखेंगे, या एमिटर को रखेंगे। क्लियर? तो जब कॉमन बेस मोड होता है तब हमारा इनपुट साइड क्या है, एमिटर, आउटपुट साइड क्या है, कलेक्टर। ठीक है। अब कॉमन कलेक्टर में क्या है, इनपुट साइड है हमारा बेस, आउटपुट साइड है हमारा एमिटर, और वाइस वर्सा इन कॉमन कलेक्टर एमिटर में। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स आते हैं कॉमन एमिटर मोड में आते हैं। ठीक है। नेक्स्ट जो है करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, कुछ नहीं, जस्ट द ट्रांजिस्टर का सपोज करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर मतलब रेशियो ऑफ आउटपुट करंट विथ इनपुट करंट। फाइन। सो अगर मेरा कॉमन बेस मोड में काम कर रहा है तो उसको हम लिखते हैं अल्फा से। तो उसमें आउटपुट करंट क्या है कॉमन बेस मोड में, कॉमन बेस मोड मतलब दिस वन, इसमें आउटपुट करंट कौन सा होगा, इधर जो करंट फ्लो करेगा ये कौन सा है, एमीटर करंट, कलेक्टर करंट, ये बेस करंट, कौन सा है, एमीटर कलेक्टर करंट। आउटपुट हो जाएगा सर। और इनपुट क्या होगा, इनपुट हो जाएगा एमीटर। तो मेरा एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, आई सी बाई आई ई। अगर ये कॉमन एमीटर मोड में है तब मेरा एम्पलीफिकेशन फैक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन एमीटर मोड में कौन सा है इनपुट, इनपुट क्या है, कॉमन बताओ। एमीटर में तो आउटपुट ये कलेक्टर और एमीटर दोनों है सर, और फिर बेस हो रहा है इनपुट। ये आई सी बाई आई बी। आई ठीक है। सी वाई आई। सिमिलरली अगर मुझे बोलता है कॉमन कलेक्टर मोड में, कॉमन कलेक्टर मोड में क्या होगा तब, बाकी कौन सा बचा है कॉमन कलेक्टर, इसमें आउटपुट क्या है, आई, इनपुट आई बी, राइट। अगर हम देखिए ये अल्फा और बीटा का बीच एक रिलेशन निकालने का ट्राई करें तो क्या होगा, अल्फा इक्वल टू आई सी बाई आई। अब अगर हम देखें इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर, कोई भी ट्रांजिस्टर हो, एनपीएन हो, पीएनपी हो, देखो इधर से आई वी घुस रहे, इधर से आई सी आ रहे, इधर आई, इधर आई सी। सो एनी केस जो ये हम देख रहे हैं, अगर मैं केसीएल लगाऊं क्या होगा, मेरा आई बी आ रहा है, मेरा आई सी आ रहा है, निकल रहा है आई। सो आई बी प्लस आई सी इज इक्वल टू आई। इतना क्लियर? तो हम आई को रिप्लेस कर सकते हैं आई बी प्लस आई सी से।
अब अगर मैं इसे रिवर्स कर लूँ, आई बी प्लस आई सी बाई आई सी दैट इज इक्वल टू 1। अच्छा, इसे एक काम करते हैं, ये तब हो जाएगा आई बी बाई आई सी प्लस 1। तो 1 माइनस अल्फा माइनस 1 करूँ तो आई बी बाई आई सी जो है मेरा 1 बाई बीटा, दैट इज बीटा इक्वल टू हो जाएगा अल्फा बाई 1 माइनस। बीटा और अल्फा का ये रिलेशन घर में होमवर्क रहेगा, अल्फा बीटा और गामा तीनों का रिलेशन नेक्स्ट टाइम पूछूंगा, ठीक है। ये निकल के दिखाना है। नहीं, तो ट्रांजिस्टर का अगर हमें कैरेक्टरिस्टिक्स देखूं तो ये है इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है, मेरा जो सपोज अगर मैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले लूं तो इसमें इनपुट क्या है, आई बी। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है कि मेरा इनपुट करेंट के साथ मेरा इनपुट वोल्टेज क्या होगा, वीबी। इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन हम देखते हैं जब मेरा आउटपुट वोल्टेज वैरी कर रहा है। इनपुट करेंट वेरिएशन ऑफ इनपुट वोल्टेज बाय कीपिंग आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट। इनपुट करंट और इनपुट वोल्टेज का वेरिएशन जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं उसे हम कहते हैं इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स किसे कहते हैं, जब मैं आउटपुट वोल्टेज इधर क्या मिल रहा है मुझे, आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज को वेरी कर रहा हूँ कीपिंग इनपुट करंट कांस्टेंट। आउटपुट वोल्टेज आउटपुट करंट वर्सेस व्हेन मेरा इनपुट करंट कांस्टेंट, ये है मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो याद करने की उतना जरूरत नहीं, सिंप्लीफाई वे में तुम लोग याद रख सकते हो। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज जब आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज जब इनपुट करंट मेरा कांस्टेंट रहेगा। ओके, क्लियर। एक बार ये आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स और बता देना। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या है, मेरा आउटपुट करंट वेरी करता है विथ रिस्पेक्ट टू आउटपुट वोल्टेज। कब, जब व्हेन मेरा इनपुट करंट केप्ट कांस्टेंट। तो अगर मैं सी मोड में देखूं, सी मोड में आउटपुट करंट क्या है, आईसी। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीसी। तो आईसी वर्सेस वीसी होगा जब मेरा इनपुट करंट कांस्टेंट, इनपुट करंट क्या है, आईवी। तो आईवी जब मेरा कांस्टेंट रहे तब जो प्लॉट आएगा उसे हम कहते हैं आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर। इसे हम देख भी सकते हैं प्रैक्टिकली। राइट, दिखाई दे रहा है सर्किट। यस। इसको अगर मैं रन करूं, देखो ये हो गया मेरा इनपुट, आउटपुट देखना है, ये हो गया मेरा आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो मैं ऐसे ही दिखा रहा है ना।
देखो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, आउटपुट साइड में मैंने देखा आउटपुट करेंट, और इनपुट साइड में हमने देखा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्लियर? ऐसा ही आ रहा है ना, जैसा हमने प्रैक्टिकली, जैसे मैं देख रहा हूँ इधर थ्योरेटिकली। तो इधर मैंने एल टी स्पाइस में इसको चेक किया, इधर प्रैक्टिकल एक मैंने ट्रांजिस्टर पिक किया था पीसीओ जिसका 45 वोल्ट है, आईसी 100 मिली एम्पियर है, तो उसके लिए ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स आ रहा है। तुम दूसरा भी कोई ट्रांजिस्टर पिक करके देख सकते हो, जैसे कि फेयर चाइल्ड का ट्रांजिस्टर में पिक कर लिया 150 VCO है, उसके लिए क्या होगा? द कैरेक्टरिस्टिक शुड बी सेम बट उसका लेवल्स चेंज हो जाएगा। कोई भी प्रैक्टिकल ट्रांजिस्टर उठा के हम स्पाइस में इसे चेक कर सकते हैं। कोई भी ट्रांजिस्टर तुम्हारे लैब में जो है, सपोज ये हो सकता है 2N222, ये ट्रांजिस्टर मिल सकता है तुम्हें, ये तुम सिमुलेट करके देखना है, ऐसे ही करना। प्रैक्टिकली तुम ऐसा सर्किट बना के या फिर किट में शायद कराया जाएगा कैरेक्टरिस्टिक्स, जो मैं इधर दिखा रहा हूँ। क्लियर? यस सर। तो ये है इनपुट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक चीज है वो सिर्फ बता के आज आज कर दूंगा, मॉसफेट नहीं कराऊंगा। वो है जो ट्रांजिस्टर इज बेसिकली दो डायोड है, देखो इधर, ठीक है। तो इसका जो ऑपरेटिंग मोड है, 3 मोड हो सकते हैं, एक्टिव, एक कट ऑफ, एक सैचुरेट। एक्टिव मोड मतलब जब मेरा ये एमीटर वाला डायोड और ये डायोड दोनों ही, ये मेरा ऑफ रहेगा, ये ऑन रहेगा। एक्टिव मोड में क्या होता है, मेरा एमीटर डायोड ऑन रहता है और मेरा कलेक्टर डायोड ऑफ रहता है, ठीक है। क्लियर? और जब काट ऑफ है तब क्या होता है, दोनों ही डायोड मेरा ऑफ रहता है, एमीटर कलेक्टर दोनों डायोड ऑफ। दोनों डायोड अगर ऑफ रहेगा तो ये सर्किट क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तब कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो आईसी भी जीरो होगा, आई भी जीरो होगा। सैचुरेशन क्या बोलता है, जो हम कार्व देखे थे ऐसे रीच कर गया सैचुरेशन, कब रीच करेगा? सैचुरेशन जब होगा तब मेरा क्या होगा, दोनों ही डायोड ऑन होगा। दोनों डायोड ऑन हो गया तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो शॉर्ट सर्किट अगर होगा तो मेरा आईसी जो करंट जा रहा है वो दैट इज इक्वल टू आई हो जाएगा। दैट मीन्स सैचुरेशन में रीच कर गया, इससे ज़्यादा तो नहीं हो सकता। आईसी से ज़्यादा आई कितना फ्लो कर सकता है? ये जो करंट है यही इधर फ्लो कर रहा था, कुछ ड्रॉप वॉप होकर। अगर शॉर्ट सर्किट हो गया तो मैक्सिमम जो करंट है जो हम आईसी में दे रहे हैं वही फ्लो कर जाएगा, उसे हम कहते हैं सैचुरेटेड रीजन, ठीक है। तो जनरली हम जब ऑपरेट कराते हैं ट्रांजिस्टर को तब एक्टिव रीजन में कराते हैं, अदरवाइज ये ओपन सर्किट नहीं तो शॉर्ट सर्किट जैसा भी। क्लियर? ऐसा है इसको दिखने में। ये हमारा हो गया एक्टिव रीजन, दैट इज लीनियर रीजन, और ये जोन हो गया हमारा कट ऑफ, और ये जो सैचुरेट हो रहा है ये है मेरा सैचुरेशन। तो ये कैरेक्टरिस्टिक था ट्रांजिस्टर का। हम एसीआर और ट्रांजिस्टर पढ़ लिए, इसके बाद हमारे सिलेबस में है बाकी जो स्विच कौन सा है, हम नेक्स्ट डे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद कौन सा स्विच है, आईजीबीटी, मॉसफेट, सबका आईवी कैरेक्टरिस्टिक सिमिलर है लगभग, ठीक है। समझ में आया? फिर चलते जाएगा। थैंक यू फॉर लेक्चर। यस सर।